अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं दोस्तों। अल्लाह आपको खुश रखे। और ये जो है आज यूपीएस एक दोस्त लेके आए। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसमें हाई वोल्ट पे ये भी जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने दी थी वो भी हाई वोल्ट पे जा रहा था। वो तो सिस्टम कार्ड वाला था, ये बगैर सिस्टम कार्ड वाला है, होमेज, जो कि गोल्ड बॉडी का है। इसमें फ़ॉल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें जो है हाई वोल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद जो है ये आपको दिखाता हूँ, ये 291 96 पे फिर ज़ीरो फॉल्ट पे जाता है। इस ये हाई वोल्ट पे जा रहे हैं। तो ये जो है इसका मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। इसका एक तो ये चापर भी जो था ये टूटा हुआ था, ये भी बिल्कुल टूटा हुआ था। ये चापर मैंने चेंज किया है, मैं भी आपके सामने दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या क्या चेंज किए हैं। ये मैंने चापर चेंज किया है और इसके साथ जो है ये IC 3843 ये भी मैंने चेंज किया है। और दूसरी जो है ये ऑटो कपलर भी मैंने चेंज किया है, ये ट्रांजिस्टर भी मैंने चेंज किया है। साथ जो है ये TL 431 भी मैंने चेंज किया है। ये चीज़ें मैंने चेंज किए, फिर भी वैसे के वैसे वही हाई वोल्ट पे जा रहा है। ये चापर भी जो क्या है ये भी मैंने दूसरे सेट से निकाल के इसमें डाल दिया है। तो मसला कहाँ पे है? तो काइंडली मैंने तो बहुत ट्रेस किया है, बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया इसके साथ। तो फॉल्ट कहाँ से निकल गया, फॉल्ट दिखाता हूँ। ये जो है ये स्क्रीन भी आप देख रहे होंगे, मैं इसको ऑन करता हूँ और साथ जो है इस पे वोल्ट मैं चेक कराता हूँ कि इसमें वोल्ट कहाँ से ड्रॉप होते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी मैं ऑन करता हूँ इसको और इसका ये जो है यहाँ पे 1 मिनट मीटर मैं सेट कर लूँ कि इसके वोल्ट नज़र आ जाएं। यहाँ पे मैं इसका प्लॉट रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ। ये ऑन हो गया, इस पर कुछ समथिंग 4 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये वोल्ट बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर बाइसिंग आती है। वो बाइसिंग मैं आपको चेक कराता हूँ। इस पर बाइसिंग तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इस पर बाइसिंग आप देख रहे हैं, इस पर ये 4-5 वोल्ट आ रहे हैं। इसकी बाइसिंग भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ये फॉल्ट पे जा रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मैंने चेंज की है, वो सेट किया है। अब इसकी ये FET जो है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका फॉल्ट मैंने ट्रेस किया है। कई दोस्तों को इसका पता होगा, कई को नहीं पता होगा। तो वो जो है ये पॉइंट जो है इसका सेंटर का पोल जो है FET का सेंटर का पोल, ये जो है कहाँ पे इसका डिस्कनेक्ट है, ये ब्रिज की जमा से ये डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा जो है मीटर मैं लेके आता हूँ, इसको मैं एक सेट पे रखता हूँ। ये जो है बज़र की मूड पे मैं रखता हूँ। ये जो है बज़र का मूड, तो ये जो है ये बज़र नहीं दे रहा। इसके सेंटर पे मैंने चेक किया, इसके सेंटर पे मैंने चेक किया, तो इसका सेंटर और ये इसका ब्रिज का जो जमा है वो डिस्कनेक्ट है। वो उसका मैं एक जंपर लगाता हूँ, तो फिर देखते हैं कि फ़ॉल्ट सही होता है कि नहीं। क्योंकि मैंने ये जो है आपके सामने ये रिले भी चेंज किया था, क्योंकि इसका एक पॉइंट डिस्कनेक्ट है, वो भी मैंने चेंज किया है। इसकी 3843 जो थी ये भी मैंने चेंज किया है। इसका कैपेसिटर जो था वो भी मैंने चेंज किया है। साथ इसका चापर भी मैंने आपको दिखाया, ये भी टूटा हुआ था, ये भी मैंने चेंज किया है।
और बहुत सर खपाए लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो है मैं तार इस जंपर पे लगाता हूँ तो देखते हैं। ये जो है इसका सेंटर पोल एफटी की ड्रेन पे, और जो है ये ब्रिज का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया आपके सामने, जंपर मैंने लगा दिया। अब जो है मैं चेक कराता हूँ कि ये इसका क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं। ये देखें दोस्तों 231 वोल्ट। अब जो है मैं यहाँ पे वोल्ट चेक कराता हूँ कि यहाँ पे वोल्ट जो है ठीक तरह से आते हैं। ये जो है मैं चेक कराता हूँ आपके सामने। ये दोस्तों 232 वोल्ट आउटपुट में। और इसको के लिए मैं बल्ब भी लगाता हूँ। ये बल्ब जो है ये भी लगाता हूँ, ये भी जल रहे हैं। ये दोस्तों ये भी जल रहे हैं। तो माशाल्लाह सेट बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जो चीज़ें मैंने चेंज की थी उसका मसला था ही, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो जब भी आपने चेक करना होगा ये पॉइंट आपने हाई वोल्ट पे ज़रूर चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। अब जो है यहाँ पे वोल्ट मैं चेक कराता हूँ कि यहाँ पे वोल्ट अब कितने आ रहे हैं। पहले मैंने वोल्ट चेक कराए थे लेकिन जो है वोल्ट नहीं आ रहे थे। अब जो है 198 डीसी वोल्ट, ये डीसी वोल्ट जो है 198 आ गए। पहले इस पे 4 वोल्ट आ रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बहुत ढेरों सारे दुआओं में याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।